सी अनदर टेक्निक इज़ मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब कि ज़्यादा इन्फ्लेट करना, किसको? लंग्स को। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ज़्यादातर क्या किया जाता है, अगर पेशेंट इंट्यूबेटेड है, इंट्यूबेटेड मतलब वेंटिलेटर पे है, तो हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेटर की सेटिंग ऐसे चेंज करते हैं कि पेशेंट को थोड़ा टाइम के लिए ज़्यादा लंग एक्सपैंड करता है, ज़्यादा इन्फ्लेट करता है। ठीक है, प्लस उसमें पेशेंट मिमिक करता है कि जैसे हमारे कफ करने के टाइम पे हमारी कंडीशन कैसे होती है, हम लोग ज़्यादा एक्सेल करते हैं सडनली एकदम से, वो वाली कंडीशन मिमिक करने की कोशिश की जाती है ड्यूरिंग हाइपर इन्फ्लेशन, अगर हम लोग इंट्यूबेटेड पेशेंट में कर रहे हैं तो। ठीक है, नाउ इस पिक्चर में जो आप इमेज देख रहे हैं वो उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर मेनली ज़्यादातर ये एक अनदर टेक्निक है हाइपर इन्फ्लेशन के लिए। इसमें पेशेंट को इनहेल और एक्सहेल करना सिखाया जाता है टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। ठीक है, ये एक एक्सरसाइज है, ज़्यादातर आप लोग देखोगे ऑपरेशन के बाद, एक्चुअली पहले से ही सिखाना शुरू कर दिया जाता है पेशेंट को, ताकि उनका जो लंग कैपेसिटी है वो बढ़े, प्लस उनकी जो लंग की एक्सरसाइज है वो भी हो। ओके, दिस इज एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग। ना एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग में क्या हम लोग सिखाते हैं पेशेंट को, पहले हम उनको अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करना सिखाएंगे कि ब्रीदिंग कंट्रोल करना मतलब उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, इनहेल करो, एक्सहेल करो, देन वो विल कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने थोरैसिक एक्सपेंशन पे, है ना। ये सब चीज़ें हम लोग अनकॉन्शियसली करते हैं ना, बट जब हम लोग एक्सरसाइज करवाएंगे या टेक्निक करवाएंगे तो हमको पेशेंट को उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, फिर थोरैसिक एक्सपेंशन, फिर उसके बाद में फोर्स्ड एक्सपिरेटरी टेक्निक। फोर्स मतलब हम लोग कॉन्शियसली पेशेंट को बोलेंगे कि मेक श्योर कि आप कंप्लीट एक्सहेलेशन करो, है ना। तो ये सब टेक्निक्स जो है जब पेशेंट कॉन्सेंट्रेट करके करता है उसको हम लोग एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीदिंग बोलते हैं। ये हम लोग नॉर्मली भी करते हैं बट हम लोग अनकॉन्शियसली करते हैं ना, अननोइंगली हम लोग करते जाते हैं, बट हम लोग एक्टिवली यानी कि कॉन्शियसली ये सब चीज़ें पेशेंट से करवाते हैं। देयर इज़ अनदर टेक्निक जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोजेनिक ड्रेनेज टेक्निक। उसमें क्या है, मेनली वो सेल्फ ड्रेनेज टेक्निक है जिसमें पेशेंट अपना खुद से अपने रेस्पिरेटरी पैटर्न को कंट्रोल करता है, सिक्रीशंस को मोबिलाइज करता है और फिर उसको मतलब बाहर दे विल स्पिट इट आउट, है ना, एक्सपेल करता है बॉडी से। तो इसमें मेनली 3 फेजेस हैं। पहला क्या है, लूजनिंग ऑफ द सिक्रीशन। कैसे सिक्रीशन लूज़ करता है, वो पहले धीरे धीरे सांस लेगा। ठीक है, खुद से करने की हम लोग खुद से सिखाता है कि वो पेशेंट खुद से कर सकें। ठीक है, उसके बाद में वो मेक श्योर करेगा कि धीरे धीरे सांस लेने से पेशेंट का सिक्रीशन उनके ब्रोंकस में कलेक्ट हो गया है। जब ब्रोंकस में कलेक्ट हो जाएगा देन पेशेंट उसको एक्सपेल करने की कोशिश करेगा। ठीक है, कफिंग से या फिर स्पिटिंग से, है ना, ऐसा कुछ करके दे विल ट्राई टू एक्सपेल इट, है ना। तो ये सब टेक्निक को हम लोग बोलते हैं ऑटोजेनिक ड्रेनेज टेक्निक। ना इस पिक्चर में दिखाया गया है कि वन ऑफ द टेक्नीशियन पेशेंट को असेस कर रही है ऑटोजेनिक ड्रेनेज के लिए, मतलब शी इज़ टीचिंग कैसे करना है सो दैट पेशेंट खुद से कर सकता है। उसके बाद में अनदर टेक्निक इज़ पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर। ये एक्चुअली आप लोग मेडिकल सर्जिकल में इन डिटेल पढ़ोगे एवरीथिंग एक्चुअली, बट एज ऑफ नाउ जस्ट अंडरस्टैंड कि हम लोग हमारे जो ब्रोंकस हैं, जो एल्वेओलाइज हैं, उन वहाँ तक एक एक्स्ट्रा प्रेशर देने की कोशिश करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर। ठीक है, ना इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है, एक एक्स्ट्रा कैलकुलेटेड प्रेशर हम लोग दिया जाता है हमारे लंग्स को। सो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये बहुत ओल्ड इंस्ट्रूमेंट है। अभी आप लोग देयर इज समथिंग कॉल्ड पीप करके एक पीक फ्लो मीटर आता है जिसमें हम लोग ब्रीथ करते मतलब एक्सहेल करेंगे और हमारा फोर्स या फिर एनर्जी बढ़ती जाती है। सो दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक। एज जस्ट अंडरस्टैंड कि देयर इज समथिंग कॉल्ड पॉजिटिव एक्सपिरेटरी प्रेशर ऑल्सो, जो फिजियोथेरेपी में यूज़ किया जा सकता है। एज पर नाउ दिस मच नॉलेज विल बी इनफ। ओके, उसके बाद में देयर इज समथिंग कॉल्ड हाई फ्रीक्वेंसी चेस्ट कंप्रेशन। ये पुराने टाइम पे बहुत यूज़ होता था एंड अभी हम लोग ज़्यादातर फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में ही देखेंगे कि ये अगर इफ़ नीडेड पेशेंट को यूज़ किया जा सकता है। इसमें देयर इज समथिंग लाइक जैकेट पेशेंट को पहना दिया जाता है विच इज़ कनेक्टेड टू अ मशीन और उसमें से कंटिन्यूस वाइब्रेशंस पेशेंट के चेस्ट में दिए जाते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक जो हम लोग बाहर से व्हाट यू कॉल इट कंप्रेशन और वाइब्रेशन और परकशन करते हैं, सिमिलरली वैसा एक मशीन प्रोवाइड करती है इन फॉर्म ऑफ अ जैकेट। ये अभी एक्चुअली नॉर्मली ज़्यादातर इतना यूज़ नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ असिस्टेड कफिंग टेक्निक। हम लोग पेशेंट को सिखाएंगे कि खुद से कफ कैसे करना है ना, हाउ टू क्लियर देयर थ्रोट। पहले डीप ब्रेथ्स लेना है, एकदम डीप ब्रेथ लेके देन दे हैव टू
अपने एब्डोमेन को गार्ड करते हुए दे हैव टू कफ. सो दीज आर सम ऑफ द कफिंग टेक्निक जो हम लोग पेशेंट को सिखा सकते हैं. ओके. सम पेशेंट्स जो हु आर नॉट कंफर्टेबल प्लस पोस्चरल ड्रेनेज हमें असेस करना, उनको डिफरेंट पोजीशंस में हम लोग कफिंग टेक्निक्स दे सकते हैं. लाइक जिसमें यहाँ पे प्रोन पोजीशन दी गई है. ठीक है. इस इमेज में भी ये दिखा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट पोजीशंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर कफिंग. पेशेंट खुद से भी यूज़ कर सकता है या फिर असिस्टेड भी, कोई दूसरा भी पेशेंट को असिस्ट करवा सकता है फॉर कफिंग. सो दीज आर सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड कफिंग टेक्निक्स या फिर मैनुअल कफिंग मैन्यूवर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं. ओके. देखेंगे कॉमनली यूज्ड टेक्निक्स क्या हैं वेंटिलेशन पैटर्न को फैसिलिटेट करने के लिए. वेंटिलेशन मतलब कि जो हमारा लंग्स और एनवायरनमेंट के बीच में जो गैस एक्सचेंज है उसको क्या किस किस चीज़ों से अफेक्ट होता है. पहला इस बॉडी पोजिशनिंग. बॉडी पोजिशनिंग हमने बहुत सारे डिफरेंट पोजीशंस ऑलरेडी देख ली है ना, लाइक सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, और जो हमने डिफरेंट पोजीशंस देखे थे फॉर एक सिक्रीशन रिमूवल के लिए. ये सब हमारे मेनली वेंटिलेशन को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं. उसके बाद में हम लोग देखेंगे नाउ ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या हैं. देन मोबिलाइजिंग द थोरैक्स, मतलब कि लंग्स को कैसे हम लोग मोबिलाइज करते हैं, प्लस हम लोग एसेसरी मसल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं उसमें से अभी हमने बॉडी पोजिशनिंग ऑलरेडी देख लिया है. नाउ वी विल सी ब्रीदिंग टेक्निक्स. ना ब्रीदिंग टेक्निक्स क्या क्या है ना. ना ब्रीदिंग टेक्निक्स में मेनली 4 टाइप की ब्रीदिंग टेक्निक्स है. वन इज़ डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग पैटर्न, उसके बाद में है सेगमेंटल एक्सपेंशन, उसके बाद में है ग्लॉसोफैरिंजियल ब्रीदिंग टेक्निक, उसके बाद में है पर्स्ड लिप ब्रीदिंग टेक्निक. हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग. ना डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कराने के लिए हम लोग नॉर्मली जब ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा चेस्ट राइज एंड फॉल होता है, बट यहाँ पे हम लोग पेशेंट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बोलेंगे उनके एब्डोमेन पे. यहाँ पे हम चाहते हैं कि पेशेंट का जो डायफ्राम है वो एक्सपैंड और रिलैक्स हो. ठीक है. तो इसमें हम लोग पेशेंट को लेटाएंगे, फिर उसको हम लोग ऐसे इंस्ट्रक्शंस देंगे कि पेशेंट अपना पेट फुलाएगा और रिलैक्स करेगा. ठीक है. वो हम लोग कॉन्शियसली करेंगे. सो उसकी वजह से हमारे जो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग होगी, मतलब डायफ्राम एक्सपैंड और रिलैक्स होगा. वो नॉर्मली भी होता है बट हम लोग वो कॉन्शियसली करेंगे. ठीक है. सी नाउ इस इमेज में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कैसे कर रहे हैं. पेशेंट जब इनहेल करता है तो उनका पेट फूलेगा और जब एक्सहेल करेगा तो पेट अंदर की तरफ आएगा. तो हम लोग मेनली पेट का राइज एंड फॉल कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ चेस्ट के राइज एंड फॉल है ना. तो इसमें मेनली क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा. ओके. नाउ नेक्स्ट इज सेगमेंटल ब्रीदिंग. नाउ सेगमेंटल ब्रीदिंग में क्या है, जो हमारे डिफरेंट लोब्स ऑफ लंग हैं या फिर जो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ लंग हैं, हम उनमें कॉन्सेंट्रेट करते हैं ब्रीदिंग के टाइम पे. तो क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, जो भी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द लंग है हम उसको पेशेंट को होल्ड करने के लिए बोलेंगे और ब्रीदिंग के टाइम उसी एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बोलेंगे और फोर्स करने के लिए बोलेंगे. तो ऐसा होगा कि जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑक्सीजनेशन है या फिर जो एयर फ्लो है वो उस एरिया की तरफ कॉन्सेंट्रेट होगा. ठीक है. या तो इस एरिया को हम पकड़ सकते हैं, या तो फिजियोथेरेपिस्ट विल बी डूइंग, या तो फिर हम लोग पेशेंट्स को सिखा सकते हैं. ठीक है. सो दैट इज़ कॉल्ड सेगमेंटल ब्रीदिंग. अगेन इस इमेज में दिखाया है कि पीछे भी बहुत सारे लोब्स हैं ना. सो वो हम लोग डिफरेंट कौन से पोजीशंस लेके डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द लोब्स को कंसंट्रेट कर सकते हैं. ठीक है. सेगमेंट ऑफ द लंग्स, सॉरी. तो जैसे कि पीछे बैक पे है, हम लोग हाथ लगा के पेशेंट को ब्रीदिंग करने के लिए बोलेंगे एंड द पेशेंट जहाँ पे हमने हाथ लगाया होगा पेशेंट को उस एरिया पे कंसंट्रेट करने के लिए बोलेंगे. सो दैट विल बी कॉल्ड सेगमेंटल ब्रीदिंग. So segmental breathing क्या है, mainly we are concentrating on one part or one specific part of the lung. Okay. अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्लॉसोफैरिंजियल ब्रीदिंग, जिसको हम लोग ना फ्रॉग ब्रीदिंग भी बोलते हैं. इसमें मेनली क्या है, हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि पेशेंट का जो लैरिंग्स है वो ओपन और क्लोज होगा. मेनली जो ग्लॉटिस की मूवमेंट है हम लोग उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना. ये कैसे करते हैं ना, फ्रॉग कैसे ब्रीथ करते हैं, पहले वो अपने गाल में देखें गाल में हवा भर लेते हैं फिर उसको गैलप करते हैं. वो सिमिलरली वैसे ही हम लोग पहले हमारे चीक्स के अंदर हवा भर लेंगे, उसको फुला लेंगे और फिर उसको खाने की कोशिश करेंगे. ठीक है. उस मूवमेंट से क्या होता है, एक्टिव एक्सरसाइज होती है हमारे ग्लॉटिस की. सो दैट इज़ कॉल्ड ग्लॉसोफैरिंजियल ब्रीदिंग. ओके. उसके बाद नेक्स्ट इज पर्स्ड लिप ब्रीदिंग. पर्स्ड लिप ब्रीदिंग हम लोग नॉर्मल भी रिलैक्सेशन के टाइम पे भी करते हैं.
पहले हम लोग नाक से सांस लेते हैं और फिर अपने हमारे माउथ से ओ बना के भी हम लोग उसे एक्सपेल करने की कोशिश करते हैं, बट ऑन काउंट ऑफ 4। 2 में अंदर लेंगे, लाइक 1 2 इनहेल और 2 एक्सेल, 1 2 3 4, मतलब एक्सेल लंबा है ना। ये ज़्यादातर रिलैक्सेशन के लिए भी यूज़ की जाती है ना। इससे भी क्या होता है, हमारे जो लंग्स हैं उसमें उसकी एक्टिविटी बढ़ती है, प्लस सिक्रीशन रिमूव करने में ये हेल्प करता है। ओके, तो दिस वाज अबाउट पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। उसके बाद नेक्स्ट इज फैसिलिटेटिंग द एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ फैसिलिटेटिंग द एसेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन मतलब कि जो एक्स्ट्रा मसल्स हैं वो यूज़ करना। नाउ एक्स्ट्रा मसल्स हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब नॉर्मली जब हम लोग भाग के आते हैं ना, हम लोग एकदम स्ट्रेनर्स जब भाग के आए हैं, सीढ़ी चढ़ के आए हैं, तब हम लोग जो ब्रीदिंग करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, हमारी पेक्टोरल मसल्स, देन ट्रपीज मसल्स, जो सारी हमारी स्टर्नोक्लेडॉइड मसल, ये सब मसल्स क्या हैं, ये एक्टिवेट होती है, ये यूज़ होने लगती है जब हम लोग एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं। तो इसको मेनली हम लोग एसेसरी मसल्स बोलते हैं। तो ये हमें इसमें क्या करना है, वी हैव टू मेक श्योर पेशेंट उनका भी यूज़ कर रहा है, मतलब बहुत बार वो स्ट्रेन करके भी सांस लेने की कोशिश कर रहा है ताकि वो मसल्स भी उसके स्ट्रॉन्ग हो, प्लस वो हेल्प करेंगे सिक्रीशन रिमूव करने में। ठीक है, सो ये हमारा मेनली टॉपिक किस पे था, मेनली अबाउट चेस्ट फिजियोथेरेपी, मतलब चेस्ट की एक्सरसाइज, चेस्ट लंग की एक्सरसाइज, और हम लोग सिक्रीशन कैसे रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोस्चरल ड्रेनेज। ठीक है, सो नाउ लास्ट इज मोबिलाइजेशन एंड एक्सरसाइजेज, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मोबिलाइजेशन मतलब हमें मेक श्योर करना है कि पेशेंट बेड पे न रहे, हम उसे वॉक करवाएं, उसकी मोबिलिटी, उसका मूवमेंट्स करवाएं। अगर पेशेंट बेड रिडन है तो हम लोग एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। हमने ऑलरेडी सीखा है एक्टिव और पैसिव एक्सरसाइजेस, तो डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट का नीड और कैटेगरी हम उसको वो एक्सरसाइज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सब एक्सरसाइज और एक्टिविटी और मोबिलाइजेशन से क्या होगा, अल्टीमेटली हम वी आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हेल्थ ऑफ द लंग्स, मेनली चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पोस्चरल ड्रेनेज पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।